राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा व्लॉग में और माता रानी से अरदास करती हूँ कि माता रानी हम सबको एक योद्धा बना दे, ताकि हम सब अपने परेशानियों को हंसते मुस्कुराते हुए उन पर विजय प्राप्त करें और अपने जीवन में सफलता को हासिल करें। तो पहले मैंने ये सोचा था कि मैं आपसे जो बातें शेयर की है वो मैं आपसे शेयर कर दूं, पर दिन गया, बात गई और समस्या भी गई। तो फिर क्या ही उस चीज़ का आपसे ज़िक्र करना है। तो यहाँ मैं कुछ अपनी समस्या आपसे कह रही थी कि घर में एक भी इंसान अगर थोड़ा भी परेशान हो तो उसका असर हम सब पर पड़ता है। पर जीवन है तो परेशानी है ही, लगी ही रहेगी कुछ ना कुछ। अगर आप बिज़नेस में हैं, छोटे हों या बड़े हों, तो वो सब चीज़ें आपको और भी ज़्यादा झेलनी है। वैसे परेशानियों का संबंध बिज़नेस और जॉब से नहीं होता है, जीवन से ही है। जो जितने में है उतने में ही परेशान चल रहा है और उतनी ही समस्याओं से जूझता चल रहा है। तो ये दोपहर का टाइम है और मैंने उन कुछ बनाया नहीं है, आटा सान के रखा था और जो सुबह उन्हें सब्ज़ी बना के दी थी वो सब्ज़ी है। तो जैसा आएंगे बच्चे वैसे कहेंगे, हस्बैंड को आज थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस कुछ करना नहीं था, बच्चों के हिसाब से जब वो आएंगे तो मुझे रोटी सेकनी थी, इसलिए मैंने कुछ आपसे शेयर नहीं किया। और आज दिन बृहस्पतिवार है और आज 5 दिन हो चुके हैं, मतलब 5वीं नवरात्रि है। दिन कैसे बीतते जा रहे हैं पता ही नहीं लग रहा है और उसके बाद मैं सीधे शाम को मिल रही हूँ। और यहाँ देखिए मौसम कितना अच्छा हुआ पड़ा हुआ है और ठंडी की शुरुआती जो टाइम होता है कितना अच्छा लगता है। ना ज़्यादा ठंड रहती है और ना ही एकदम से गर्मी। और बस मैं यहाँ बैठ के भजन सुन रही थी और उसके साथ ही मैंने किचन में अपनी सब्ज़ी वाला कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आलू और सोया बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं, क्योंकि ग्रेवी तो उन्हीं के दम पे बनेगी। और सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ मैंने पहले उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, उसके बाद मेथी डाल दी है और अब मैं सब्जियों को डाल दूँगी, मतलब सब्ज़ी क्या, आलू और सोयाबीन डालकर इसको भूनूँगी। बिना लहसुन प्याज के बनने वाली झटपट से सब्ज़ी। और यहाँ टमाटर में ही मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिक मसाले। और उसके बाद सब्ज़ी अच्छे से बन चुकी है तो अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। और उसके साथ ही जो है ये देखिए भाप से थोड़ा आ गया था तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, पानी डाल दूँगी। ये सब सब्जियां झटपट बन जाती हैं, टमाटरों को जो जितना टाइम लगे गलने में। और उसके बाद एक इसमें विसल लगा दीजिए, मतलब एक से। तो यहाँ सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, यमी सी आलू सोयाबीन की बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी। और मैं इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इसी में से कुछ आलू फोड़ देती हूँ, मतलब उसको कलछुल से ही, तो सब्ज़ी हो जाती है। और यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने सिंगाड़े का आटा और अब उबले हुए आलू लिए थे, हरी मिर्च और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाला था, नमक लिया था दोस्तों थोड़ा। अब जो 1-2 दिन से नमक लेना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ फ़ोन आ गया था तो मैं चीज़ें आपसे ठीक शेयर नहीं कर पाई। और यहाँ मेरी चाय भी कुछ इस तरह से गिर गई है। और इसके साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, टमाटर और हरी मिर्च। और यहाँ थोड़ी सी मूंगफली ली थी। एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से काम करने में दिक्कत हो ही जाती है। अगर आप मोबाइल के कैमरे में देखकर काम करिए तो थोड़ी सी चीज़ें डिसबैलेंस हो ही जाती है। और अपनी आँखों से देखकर करिए, मतलब तो फिर मोबाइल से काम ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है और ये यमी से। इसमें मैंने सिंघाड़े का आटे का कम इस्तेमाल किया, आलू ज़्यादा थे, तो बस मैं ये बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक है। उम्मीद है जहाँ जैसा भी मैं मुझसे बन पड़ा मैंने आपसे शेयर किया, आपको अच्छा लगेगा। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। आलू और सिंघाड़े का आटा, हरी मिर्च और थोड़ा सा तेल डालकर, हाँ तेल में मैंने मूँगफली का तेल का इस्तेमाल किया है, जो नॉर्मल हमारे घर में इस्तेमाल होता है। 2 तरह के तेल आते हैं, सरसों का तेल रहता ही है और रिफाइंड तेल में जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है कि कुछ चेंज करके, तो कभी सनफ्लावर रहता है, कभी मूँगफली का और कभी जो है आपका सोयाबीन का तेल रहता है। तो व्रत के समय में मैं इस तरह से मूँगफली वाले तेल ही मंगाती हूँ, नहीं तो सोयाबीन के। तो बस यहाँ पर मैं इस तरह से लिए इस्तेमाल कर रही हूँ और प्लेट पे ही बना लूँगी, आराम से बन जाता है, कोई तामझाम दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मेरे व्रत का फलाहारी तैयार हो चुका है, चाय और ये टिक्की कह लीजिए और उसके साथ चटनी।
तो यम्मी सी रेसिपी है, आप बना के ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं है और बहुत जल्दी बन जाता है। फ्लेम को हाई रखिएगा। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। माता रानी हम सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें।